मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। बहुत छोटी सी सीमा में हमने अपने को सीमित कर रखा है और उस सीमा के अंदर इस शरीर को, शरीर के नाम को और इनके संबंधी प्राणी पदार्थों को ही अब हमने अपना जगत मान रखा है और हम इसके बने हुए हैं और सारी चीजों को हम भोग्य बनाना चाहते हैं। ये जीव की दशा है। हम भगवान को भी भोग्य बनाना चाहते हैं, भला भोगता नहीं। जगत की तमाम वस्तुएं तो हमारी भोग्य हों ही, पर भगवान भी हमारे भोग्य हों, उनके द्वारा हम सुख प्राप्त करते रहें, ये हमारी अभिलाषा चिरंतन। और किसी भाषा में कहें, किसी क्षेत्र में रह करके बोलें, मौन होकर के बोलें, हम बोलते यही हैं कि भगवान हमारे भोग्य रहें और हम अपने रहें, उनके नहीं। इसीलिए सारा दुख, सारी अशांति, ये अशांति दुख तो मिट जाए विश्वास से ही, ये तो बहुत ऊंची चीज। भगवत कृपा में यदि विश्वास हो जाए तो सारी अशांति, सारे दुख तत्काल मिट जाए। ये सिद्धांत है। मेरे पास लोग आते हैं, मैं स्वयं भी ऐसा ही कहते, हम बड़े दुखी, बड़ा संताप, बड़ी अशांति, यही बात सुनने को मिलती। पर वो अशांति और दुख का निवारण बाहर से तो कहीं हो सकता नहीं। अशांति, सारी अशांति, सारे दुख, सारे संताप अभी अभी नष्ट हो जाएं भगवत कृपा पर विश्वास करने। भगवान की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं। उनकी शक्ति ही सर्वत्र क्रियाशील है और उनकी क्रिया, प्रत्येक क्रिया में उनकी कृपा भरी है। हमारी दृष्टि बहुत सीमित होने के कारण से अपने मन की जहाँ नहीं होती वहाँ हम अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बड़ा बुरा हो गया। पर यदि कृपा में विश्वास हो और हम ये ठीक ठीक अनुभव करें कि उनकी अपनी दृष्टि से जो दृष्टि परम कल्याणमयी है, वो जो दृष्टि सत्य है, वो जो दृष्टि यथार्थ हितकर है, उनकी उस दृष्टि से जो उचित है वही उनकी कृपा से बन रहा है, चाहे वो देखने में कुछ विपरीत प्रतीत हो। तो ये विश्वास यदि हो जाए तो तत्काल शांति मिल जाएगी। किसी डॉक्टर को आप अपना फोड़ा दिखलाते हैं, पेट दिखलाते हैं, जानते नहीं हम, वो कहता है कि भाई
इसमें अमुक दोष है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम करवाए रहते हैं और स्वेच्छा पूर्वक सुख से कराते हैं। उस ऑपरेशन में दुख नहीं मानते, चाहे वो डॉक्टर भूल भी कर जाए। हमारे वो लड़कियां अरुणा है, उसका पेट का ऑपरेशन कर दिया डॉक्टरों ने। कुछ निकला या नहीं, तो बोले बाहर ही निकल गया। उसका ऑपरेशन हो गया, उनका बाहर निकल गया। तो डॉक्टर तो भूल भी कर सकते हैं, पर भूल करने की जहाँ गुंजाइश है, उन डॉक्टरों पर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये डॉक्टर जो कहते हैं वो 16 आने सत्य, ऑपरेशन करेंगे वो सर्वथा उचित, और मजे में शांति पूर्वक दुख में सुख मांगते हुए। ऑपरेशन में पीड़ा होती है, हाँ, तमाम अंग काट डालते हैं, घाव भरते महीनों लग जाते हैं। उस दुख में सुख की अनुभूति करते हुए हम केवल विश्वास के नाते अपना शरीर, अपना जीवन डॉक्टर को समझ देते हैं। ये सबका अनुभव है। तो जैसे स्वयं अज्ञ, अल्पज्ञ, भूल से भरा, स्वार्थी एक डॉक्टर है, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं और तुरंत शांत और सुखी हो जाते हैं। तो भगवान कृपा पर विश्वास करें। उन्होंने एक घोषणा की, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भैया शांति के दुख से तुम जल रहे हो, बड़ा सीधा उपाय हम बताओ तुमको, और उस उपाय में स्वयं बंध जाते, ऐसे ही कुछ ठिकाना नहीं। कहीं भक्ताराम कहते थे, एक बात थी भाई, भक्तों के सुहृद हैं वो, ऐसी बात उनके मुंह से निकल गई जो हम सभी के सब लोगों के लिए परम आश्वासन, सर्वभूताना। तो हमें प्राणी तो है ना, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, चाहे भक्त न सही। और वो कहते हैं कि तुम प्राणी हो, हम तुम्हारे सुहृद हैं। और इस बात को फिर वो उसका फल बताते हैं। इस बात को जहाँ किसी ने जान लिया कि भगवान हमारे सुहृद हैं, उसे शांति मिल जाएगी। पर शांति नहीं मिलती, इसका अर्थ यही है कि भगवान के सौहार्द पर हमारा विश्वास अभी आया नहीं। तो शांति तो मिल जाती है विश्वास पर ही, दुखों का नाश तो हो जाता है विश्वास पर ही। रहते नहीं दुख, रह सकते नहीं, परिस्थिति कुछ भी हो, कोई परिस्थिति भी भगवत विश्वासी पुरुष को दुख में नहीं डाल सकती। कोई परिस्थिति, कुछ भी परिस्थिति हो, वो भगवान का मंगलमय हाथ पुछने पावेगा। भगवान के मंगलमय करस्पर्श को पाकर उस दुख में, विपत्ति में, भय में, मृत्यु में वो भगवान के वरद हस्त का स्पर्श पाकर और मधुर मधुर अनुभव करेगा, सुखी होगा। लोग कहेंगे बड़ा दुखी, वो अपने मन में समझता रहेगा कि ये समझते नहीं कि हम कहाँ हैं, हम तो बड़े सुखी। ये तो विश्वास की बात। और जहाँ समर्पण हो जाए, समर्पण का अर्थ है अपने को उनका बना देना। अब और अपने को उनका बना देने वाला अपना भी फिर न रह जाना है। उनको अपना बना दे, और अपना बना देने वाला जो है वो भी न रहे। तो क्या होता है कि फिर एक बात हम कह सकते हैं कि हमारी पीड़ा, हमारे सुख का सारा ज्ञान उनको, हमें नहीं। जब हमारा अहम उनमें जाकर समर्पित हो गया, उनका हो गया, हमारा अहम उनका हो गया, तो वैसी अवस्था में हमारी पीड़ा, हमारा दुख, जो कुछ भी दिखता है, इसका भान उन्हें होगा कि हमको होगा। और एक बात, बहुत मोटी बात ध्यान में रखने की है, बहुत मोटी, बहुत उड़े की बात। जब तक अपनी लाभ हानि, अपना सुख दुख, अपना भोग अभोग हमें स्वयं याद रहता है अपने लिए, तब तक हम अपने को भगवान की सेवा के लायक भी नहीं बना पाते।
जहाँ हम किसी स्वामी के सेवक हुए वहाँ अपना स्वार्थ अलग रहेगा नहीं। अगर अलग रहा तो हम उनकी दासता में अभी नियुक्त नहीं हुए। अपने को भूल जाना पड़ेगा, अपने को खो देना पड़ेगा सेवा करने वाले। बहुत पहले अरविंद ने व्याख्या की थी देशभक्ति। ये शायद 1908 या 9 की बात है। कलकत्ते में एक पत्र निकलता था उसका नाम था धर्म, बंगला में। एक निकलता था अंग्रेजी में, उसका नाम था कर्मयोगिन। तो धर्म में उन्होंने व्याख्या की देशभक्ति की। ये सारे देश के काम करने वालों के लिए काम की थी। उन्होंने ये लिखा कि सर्वथा देशात्मबोध का नाम देशभक्ति। एक तरह देश ही मैं हूँ, मेरा अलग अस्तित्व नहीं। तो फिर देश का सुख दुख, देश का हानि लाभ, देश का मान अपमान, ये सब मेरा होगा। अरविंद ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा है, उसमें लिखा कि तुम ये मत समझो कि 3.5 हाथ का ये शरीरधारी अरविंद है। ये 33 कोटि जो भारतवासी हैं वो अरविंद है। भारत की नदियां, भारत के समुद्र, ये अरविंद का रक्त है। इस प्रकार उस विराट देश में अपने को जो मिलाकर देश के हानि लाभ मान अपमान को अपना माने वो देशभक्त। तो जिस देशभक्त का अपना स्वार्थ अलग, जो देशभक्त अपने आप में देश से अलग, वहाँ पर जहाँ स्वार्थ में संघर्ष होगा देश के और अपने, वहाँ मामला बिगड़ जाएगा जैसा आज बिगड़ रहा है। तो अब अपने को उनका बना देना, ये हुए बिना तो हम अपना स्वार्थ अलग रखते हुए बोले भी हमें तो नींद आ रही है और इस समय उनको मुट्ठी भरनी, वो नींद भूल जाएगा, भूख भूल जाएगा। और ये हम लोग देखते हैं जब किसी भी इंद्रिय विषय का आवेश होता है हमारे मन में, बहुत मीठी चीज, उस समय नींद भूख भूल जाते हैं। संसार में निकृष्ट भोगों के भोगने में हम नींद भूख भूल जाते हैं, और कहीं समर्पण में न भूल जाए नींद भूख। समर्पण में वो अलग चीज अपनी बनी रहे, नहीं बनी रह सकती। तो सेवा करने के लिए भी आवश्यक है कि अपना स्वार्थ, अपने आप, अपना कोई भाव अलग न रहे, उसमें मिल जाए। और जहाँ समर्पण है वहीं ये बात है कि मैं तो सदा वस्तु हूँ उनकी ही हूँ भोग्य महान। ये राधा ही कह सकती है, गोपी कह सकती है, हम कैसे कहें। एक दिन नहीं, अभी उनका मैं हो गया फिर अपना बन जाऊंगा, ये क्षणिक समर्पण नहीं। मैं तो सदा वस्तु हूँ उनकी और उनकी ही हूँ भोग्य महान। अब ये भोग्य जो है ना, ये बड़ी सुंदर चीज है। अब ये सतरंगी है, ये हमारी भोग्य। इसको हम चाहे टांग के ऊपर रख दें, चाहे उल्टी बिछा दें, चाहे कीचड़ में डाल दें, चाहे इसको चाकू से काट दें। चाकू से काटने का दुख होगा तो हमको होगा जो हमारी सतरंगी हमने काट दी भला भूल से। कीचड़ में डालेंगे तो वो दुख हमको होगा कि हमने अपनी सतरंगी को कीचड़ में डाल दिया। अगर इसको अच्छी तरह से धो करके और साफ कर लेंगे, सुंदर हो जाएगी, तो सुख हमको होगा कि हमारी सतरंगी सुंदर हो गई। इस सतरंजी को कोई कहीं किसी प्रकार से जल सतरंजी है, इसका भी अपमान कर देगा, जहाँ बिछाने वहां बिछाते और भी कोई और कहीं बिछा देगा, तो दुख हमको होगा। क्यों होगा? कि ये हमारी वस्तु है, हमारी वस्तु और हमारे भोग्य हमारी। तो जब हम भगवान के भोग्य बन जाएंगे, शिकायत कब तक रहती है?
जब हम भोगता रहते तभी तक रहती, नहीं शिकायत नहीं रहती। फिर शिकायत नहीं, फिर तो जो कुछ वो करे। शिकायत, फिर तो शिकायत का तो ये शब्द जो है ना, ये कोष से निकल जाता है। शिकायत नहीं रहती, वो तो उसकी चीज है और उसका भोग्य है। तो बड़ी भाव की ये बात है, मेरी पीड़ा मेरे सुख का, इसीलिए उनको ही ज्ञान। उनको ज्ञान कभी होता सो नहीं है कि नहीं। इस शरीर में हमारा आत्मभाव है। अब पैर अगर हमारा आत्मभाव का ही एक स्वरूप है तो कांटा गड़ेगा ये है यहाँ, और ब्रेन सोचेगा कांटा गड़ा, और संताप होगा हृदय में, क्योंकि हमारा है और हमारा भोग्य। तो जब कोई भक्त, प्रेमी, प्रेमिका कुछ भी कहें उसको, नाम वाम को लेकर के लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं। सखी हो चाहे सखा हो, असल में चीज है अर्पण की। अपने आप को अर्पण कर दे, और वो अर्पण केवल शब्द का हो, अर्पण यथार्थ हो। तो अर्पण की कसौटी यह है कि हमारा दुख, हमारी पीड़ा, हमारा सुख उनको होने लगे। ये अर्पण की कसौटी उनको होने लगे। फिर वो शायद विनय पत्रिका में आया है, लक्ष्मण जी ने कहा कि घाव तो हमारे है और पीड़ा उनको हो रही, राम को पीड़ा हो रही, घाव हमारे। तो क्या चीज है ये? वो जो लक्ष्मण है वो राम के समर्पित है। लक्ष्मण अलग नहीं है, अलग नहीं, लक्ष्मण राम के समर्पित। इसी प्रकार जिसका जीवन भगवान के यथार्थतया समर्पित है, उसके जीवन में न सुख रहेगा न दुख रहेगा। उसके जीवन में क्या रहेंगे? प्राण प्रियतम रहेंगे, बस। अब वो सुख हो तो उनको हो, दुख हो तो उनको हो, मान हो उनका हो, अपमान हो उनका हो। तो ये मानापमान सुख दुख की जो उक्ति है, ये भी कहने भर के लिए है। उसको इसकी भी स्मृति है, उसको स्मृति नहीं रहनी चाहिए इसकी। वो तो उनका हो करके अपने आप को खो दिया, अपने आप को खो दिया। अपने आप को खोकर क्या हुआ? वो अचिंत्य और अनिर्वचनीय स्थिति है। प्रेमी प्रेमास्पद का सर्वथा भोग्य बनकर उनके अंदर, उनकी इच्छा से उनके आत्मसात हो गए। उन्होंने अपने में उसको ले लिया, अपने साथ मिला लिया, अपने अंदर उसको बसा लिया, अलग रहा नहीं। इसलिए मेरे तन का घाव तथा मेरे मन की जो व्यथा अपार। दो ही तरह के दुख होते हैं संसार में, शारीरिक और मानसिक, आभ्यंतरिक और बाह्य। ये दोनों दुखों का सारा भार फिर वो स्वयं ढोते हैं। करें अपना, उनको जो अच्छा लगे सो करें। उनको घाव सहना हो घाव सहें, उनको आराम से रहना हो आराम से रहें। अब आराम और आराम का न होना, इसको पता नहीं, उसको पता। तो ये हम लोग जो है ना, उनके प्रेम की चर्चा जब करते हैं, उसके पहले हमें जगत को भूल जाना चाहिए। इस जगत की चीजों को सामने रखकर, यहाँ के अभावों को सामने रखकर, यहाँ के सुख दुखों को सामने रखकर जो चर्चा करते हैं प्रेम की, वो प्रेम काम बन जाता है। क्योंकि वो उसमें कोई न कोई छिट भगवान से प्रेम करेंगे, उनको भगवान सुखी करें। और आप ऐसा प्रेम जो हमें कि हम सुखी हो जाएं,
ऐसा बोलो भगवान से हम लोग मांगते, अपना ऐसा प्रेम दो कि हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं, ये तो असली उद्देश्य है। और प्रेम न दे करके कुछ और देकर सुखी कर दे हमको, तो हमें उसमें आपत्ति नहीं है। भाई वो कह देंगे तुमको प्रेम तो नहीं देंगे, सुखी कर देंगे, बोले अच्छी बात, सुखी कर दो, प्रेम न सही है, पीछे दे दे, कोई बात नहीं, आवश्यकता तो हमें सुख की है ना। तो प्रेमी की ये मांग नहीं होती कि हमें सुखी करो, वो तो स्वसुख की कल्पना लेश से शून्य होता है। स्वसुख की कल्पना का लेश उसके मन में नहीं होता, इसीलिए वो उनका होता है, इसीलिए उनकी उसकी पीड़ा का, दुख का ज्ञान उनको होता है, इसको नहीं। वो सारा शरीर जो है, वो शरीर फिर ये नहीं रहता, इस शरीर में सारे अंग प्रत्यंगों में वो स्वयं आकर बस जाते। ये कल्पना नहीं है, ये यथार्थ सत्य है, भावुकता नहीं है, ये सत्य ऐसी ही चीज है। तो वहां फिर क्या होता है, वहीं पर लीला का विस्तार होता है। लीला के लिए क्षेत्र चाहिए, उन्मुक्त क्षेत्र चाहिए। हमारे जीवन में, हृदय में जहाँ वासना, कामना, भोग, अहंता, ममता इत्यादि बने हैं, वहाँ तक सारा क्षेत्र नाचने का अवरुद्ध है। भगवान नाचेगा, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं मैला पड़ा है, कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं गढ़ा है, कहीं आग लगी हुई है। हमारे जीवन का यही तो स्वरूप है, कहीं गंदगी है, कहीं कूड़ा है, कहीं मैला है, कहीं आग लगी है, कहीं जल रहा है, यही तो हमारे जीवन का स्वरूप है ना। तो क्षेत्र उन्मुक्त नहीं, सारा क्षेत्र कूड़े से, गंदगी से, जलन से भरा। यहाँ उनका नृत्य विहार, लीला विहार कैसे हो बताइए। उन्मुक्त क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर उनके नाचने के लिए जगह मिले। हम लोग जब कीर्तन करते हैं, हमारा कीर्तन तो कुछ होता ही नहीं, ये तो लोग दिखाऊ चीज होती है। जगह दे दूसरा सी, लोग नाचेंगे तो नाचने वालों को जगह चाहिए, बीच में कोई बाजा भी उठा दो, बाजा भी रहेगा, इसकी भी अड़बड़ रहेगी, बाजा अलग बजा बजा करे, फिर उस नाचने के क्षेत्र में बाजा न रहे, सुख दुख कुछ भी न रहे, उससे अलग बिल्कुल उन्मुक्त क्षेत्र हो जाए, पवित्र विशुद्ध निर्मल, दूसरी वस्तु का जहाँ से अभाव हो, वहाँ भगवान नाचते। वो भगवान का लीला स्थल होता है, लीला विहार स्थल होता है। और फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान के मन में एक लोक पैदा होता है। विचित्र बात है, लोक पैदा होता है कि हमारे हृदय में ये नाचा था, भगवान के हृदय में लोक पैदा होता है कि हमारे हृदय में ये प्रेमी नाचा, इसके नाचने का क्षेत्र बन जाए हमारा हृदय। तो ये बड़ी विचित्र बात है महाराज। उस समय भगवान अपनी ये प्रेमी के लिए, उस समय भगवान अपने मन से जगत को निकाल देते हैं, उस समय भगवान अपने मन से लोक को निकाल देते, उस समय भगवान अपनी लोकपालकता और सृजनता को भूल जाते। उस समय भगवान अपने हृदय को सर्वथा उसी के लिए बनाकर दे देते हैं, आओ नाच, तो बुलाते हैं, बुला करके अपने सो सज्जन मम गुरु बस कैसे मोही हृदय बसत धन गए। भगवान राम के वाक्य हैं कि जो सारी ममता को सब जगह से बटोर कर और एक बनाकर उससे अपने मन को मेरे चरणों में बांध दिया, वो सज्जन, वो साधु महात्मा मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन। बड़ी सुंदर उपमा है। धन अपने आप नहीं आता, धन की स्मृति अपने आप में, धन का लोभ जो है
ये धन को हृदय में बुला करके सुरक्षित रखता है। रात दिन स्मरण रहता है धन का, सोते जाग रात को सुपन शिकार, लोभ है ओढ़न, लोभ है दासन, ऐसा का बिछोना भी लोभ, और चद्दर भी ओढ़ने के लोभ, और खाना पीना भी लोभ, सोना जगना भी लोभ, सारा लोभ। तो ये जो धन का लोभ है, जिस लोभी के हृदय में, वो धन को ला के हृदय में ऐसा बसाता है कि उससे उसका निकल जाना, कहीं धन की विस्मृति हो जाना सहन नहीं होता। तो भगवान अपने लिए कहते हैं कि मम उर्वश कैसे, वो मेरा प्रेमी मेरे हृदय में कैसे बसता है कि लोभी हृदय बसत धन गए। लोभी के हृदय में, ये लोभी के हृदय में नहीं, लोभी के हृदय में जैसे धन बसता है, धन का जरा सा निकल जाना, विस्मृत हो जाना सहन नहीं होता। इसी प्रकार उसको सहन नहीं होता महाराज, इस प्रेमी भक्त की विस्मृति सहन नहीं होती भगवान। ये बड़ी विचित्र बात है। भक्त के लिए ऐसा कहा, प्रेमी के लिए, कि उसमें विस्मृति का अभाव होता है, उसमें विस्मृति का अभाव होता है, और कहीं विस्मृति हो जाए तो परम व्याकुलता होती। तद विस्मरणीय परम व्याकुलता, तदर्पिता अखिलाचारता, तद विस्मरणीय परम व्याकुलता हो प्रेमी। पर ये प्रेम जब भगवान को प्रेमास्पद से प्रेमी बना देता है, तब भगवान दिन रात उसका स्मरण करता है।